नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस धरती का बैकुंठ लोक जगन्नाथपुरी, जहां बसते हैं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कहते हैं ना, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, गुजरात की द्वारिका में कपड़े बदलते हैं, ओडिशा के पुरी में भोजन करते हैं और तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। इन सब में ओडिशा का पुरी शहर, जहां मिलती है भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी। धरती का ये वो बैकुंठ लोक है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र संग विराजते हैं। हर साल देखिए, यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा कितनी खास है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भगवान के तीनों रथों को खींचने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगता है। अगर जगन्नाथपुरी रहस्यों से भरी पड़ी है तो इनकी रथ यात्रा कम चमत्कारी नहीं है। हर साल निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी मान्यताएं क्या कहती हैं? रथ यात्रा में शामिल भक्तों की क्या हर मनोकामना पूरी होती है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लीला भूमि है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यहाँ विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल 1 जुलाई से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। बलभद्र, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए लाखों की भीड़ में पूरी दुनिया से कहिए, पूरे भारत से कहिए, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक बार कम से कम जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए तो उनको पुण्य मिले। लोग कहते हैं कि ये रथ को खींचना अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति है। जो इस रथ को खींचता है, जगन्नाथ जी की उस पर विशेष कृपा होती है और मैं श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, इसलिए इतनी दूर से उनके दर्शन मात्र के लिए यहाँ आई हूँ। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यताएं यह चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर देखने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी मान्यता के तहत हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। आज 2 साल के बाद हम सबको मौका मिल रहा है रथ खींचने के लिए और बहुत ही खुशी का माहौल आप देख रहे हैं। इतना भीड़ है यहाँ पर और आज तीनों भगवान अपने मौसी के घर जाएंगे और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सवों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रथ यात्रा को देखने हर साल विदेशों से भी हजारों पर्यटक आते हैं। रथ यात्रा में औसत 10 लाख भक्तों की भीड़ यहाँ पहुँचती है। हालांकि 2015 में संख्या 15 लाख तक पहुँच गई थी। भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। 2 साल से कोविड की वजह से हमारा दुर्भाग्य था, हम सेवा की प्राप्ति नहीं पा रहे थे। इस बार सरकार की तरफ से अनुशासन का बहुत सुंदर प्रबंध है। भगवान जगन्नाथ के धाम में जो लोग आए उन पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, असीम कृपा बनी रहे। जय जगन्नाथ स्वामी। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी हैं। ये यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती है। पुरी मंदिर से शुरू होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं।
यहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी आषाढ़ शुक्ल दशमी तक रुकते हैं। इसके बाद वो अपने मुख्य मंदिर में लौट आते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ की लकड़ी से बनी मूर्तियां हर 12 सालों में बदली जाती हैं। लेकिन जिस वक्त ये बदली जाती हैं, पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर में देखिए किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। और इतना ही नहीं, पुजारी की आंखों पर बकायदा पट्टी बंधी होती है, हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और जब मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तब एक चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, वो है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ का रहस्य क्या है इसकी चमत्कारी कहानी, ये हम आपको किसी और दिन बताएंगे। तब तक के लिए आपको छोड़े जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शनों के साथ। We're so grateful to be here today to see Jagannath come on the Yatra, and we feel that everything is just so perfect. So if we die now, then perfect, and if Jagannath wants something more from us, then perfect. So we just follow him and we're very happy. It's amazing. I've been desiring this for many years, and this is my first time also. What's your experience about this? Well, it's to see directly the Lords, no? To see Lord Jagannath, to see Lord Baladeva and Subhadra. So, and also to feel so much devotion from everyone. It's very nice. I just feel so overwhelmingly blessed. My heart just is so full that it's quite hard to find the words as to how I've even came to sort of be here. So just overflowing with love and very grateful.